जश्न है तो वहीं दूसरी तरफ विनेश फोगाट जो कि लगातार चर्चा में है। विनेश फोगाट की अपील पर सीएएस में सुनवाई पूरी हो गई है। सीएएस में 3 घंटे तक मामले की सुनवाई चली। सीएएस अब किसी भी वक्त इस मामले को लेकर फैसला सुना सकता है। हरीश साल्वे ने विनेश की तरफ से दलीलें दी हैं। हरीश साल्वे जो कि वरिष्ठ वकील हैं और काफी बेहतर तरीके से अपनी दलीलें देने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में विनेश फोगाट की अपील पर सीएएस में सुनवाई हुई और 3 घंटे तक चली सुनवाई में हरीश साल्वे की तरफ से, विनेश की तरफ से तमाम वो दलीलें रखी गई हैं जो विनेश फोगाट का पक्ष सामने रखें, क्योंकि अकेले विनेश फोगाट नहीं, भारत के ही लोग नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले जो गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट्स हैं, रेसलर हैं, वो भी अब सपोर्ट में उतर आए हैं और उनका भी ये कहना है विनेश को सिल्वर मेडल कम से कम मिलना चाहिए। अगर आप फाइनल नहीं भी खेलने देना चाहते तो फिर सिल्वर मेडल के हकदार विनेश फोगाट हैं। मनोज जी मेरे साथ में है। मनोज जी, सीएस की तरफ सभी की निगाहें हैं। 3 घंटे तक ये जो सुनवाई चली है, क्या दलीलें हरीश साल्वे की तरफ से दी गई और कब तक माना जाए कि फैसला सामने आ जाएगा? देखिए, व्यवस्था पर सवाल उन्होंने उठाया, उन्होंने नियमों पर भी सवाल उठाए। ये दो बड़े ऐसे पहलू थे जिस पर उनको लगता है और आईओए को भी लगता है कि फैसला उनके पक्ष में आ सकता है, क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ी दलील ये दी गई कि जो रेसलिंग वेन्यू था, रेसलिंग वेन्यू से लेकर जो खेल गांव की दूरी है, बहुत ज्यादा दूरी थी, उसमें बहुत ज्यादा समय लगता था। वहां पर खिलाड़ी कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता रास्ते में, और वो वहां पहुंचता, वहां पर उसका वजन हुआ और उसके बाद 3 और वजन भी उनका ठीक आया पहले दिन, और उसके बाद 3 बाउट जो पहलवान लगातार लड़े तो वजन कब कम करेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसमें भी 3 कुश्तियों में भी एक कुश्ती उनकी ऐसी थी जिसमें उन्होंने एक ऐसी रेसलर को हराया जो ओलंपिक चैंपियन थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप के 4 गोल्ड जिसके नाम थे, और जिसको हराने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। पूरी दुनिया में कोई एक रेसलर नहीं हुआ जिसने उनके खिलाफ एक भी अंक बटोरा हो। 82 अंक उन्होंने जो है 82 कुश्तियां उन्होंने लगातार जीती थी, उसको विनेश फोगाट ने हराया, तो उसे कैसे आप दरकिनार कर सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने जो है नियमों को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जो मसल मास है, उन्होंने कहा, डॉक्टर की रिपोर्ट भी उन्होंने दिखाई कि मसल मास का बढ़ना बहुत साइंटिफिक कारण होता है जिसमें वजन बढ़ता ही बढ़ता है। इससे ना सिर्फ विनेश को बल्कि दुनिया भर के सभी पहलवानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब जैसे अमन सहरावत का थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, उनका भी वजन तकरीबन 1.5 पौने 2 किलो ज्यादा था। उन्होंने भी बहुत मेहनत की और रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक वो जिम में ट्रेनिंग करते रहे। तो ये जो कोचेज हैं इसको बहुत सामान्य चीज मानते हैं कि ऐसा होता है, अक्सर होता है, लेकिन इस व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है। ये हरीश साल्वे का सबसे बड़ा तर्क था। हरीश साल्वे ने भी ये तर्क दिया, साथ ही साथ अमेरिकी रेसलर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अच्छे एथलीट हैं, जिनकी तरफ से जॉर्डन भरोट, जिनकी तरफ से कहा गया कुछ ऐसे 5 से 6 पॉइंट्स हैं जो उन्होंने कहा है कि ओलंपिक में ये नियम बदले जाने चाहिए, क्योंकि हर रेसलर इस तरह के चैलेंजेस का सामना करता है। साथ ही साथ विनेश फोगाट को सिल्वर मिलना चाहिए, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी कह रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले जो एथलीट्स हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका। नजर आप बनाए रखिएगा। सीएस की तरफ से सुनवाई हो गई है पूरी।